नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव अब शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है और तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। चाहे वो कांग्रेस हो या सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो या तमाम जो छोटी बड़ी नई नवेली पार्टी है, वो सभी जो है दिल्ली के इस चुनावी सफर में अब कूद गई है और बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। एक तरफ जो बड़े राजनीतिक दल है वो अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर चुके हैं और बाकी सीटों पर जो बचे हुए हैं उनके उम्मीदवार का ऐलान करने के बारे में लगातार नई रणनीतियां बना रहे हैं। तो वहीं छोटे दल भी अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके तमाम जो दिल्ली की 70 विधानसभा सीट है उन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मन बनाई है और इस चुनावी समर में, इस महाकुंभ में वो भी कूद गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए एक नई नवेली पार्टी है नवरंग कांग्रेस पार्टी, जिसने ये ऐलान किया है कि वो दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। और इसके लिए बाकायदा नवरंग कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने इसका ऐलान किया कि आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में नवरंग कांग्रेस पार्टी सभी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव को लेकर के नवरंग कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जलील खान, उन्होंने कहा है कि वो बड़ी ही मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे और वो लगातार इस सिलसिले में नए जो उनके उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार को लेकर के भी वो लगातार बैठकें कर रहे हैं और चुनावी रणनीति को लेकर के भी उन्होंने कहा कि बड़ी ही मजबूती के साथ नवरंग कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले विधानसभा चुनाव में, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी है, उसको टक्कर देने के लिए मजबूत उम्मीदवार को उतारेगी और बड़ी ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। तो नवरंग कांग्रेस पार्टी में आगे क्या कुछ होता है, किस तरह के उम्मीदवारों को उतारा जाता है और सभी 70 विधानसभा सीटों पर जब वो उम्मीदवार के नाम का आने वाले दिनों में करेंगे, उन सारी चीजों पर मेरी नजर बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और दिल्ली विधानसभा चुनाव से संबंधित और नवरंग कांग्रेस पार्टी से संबंधित किसी भी खबर के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।